हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज क्लास 12 का पहला पोएट्री का चैप्टर है माई मदर एट 66, जिसको कि भारत की एक फेमस महान कवित्री जिनका नाम है कमला दास, उन्होंने इसे कंपोज किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कविता के लिए कंपोज शब्द का प्रयोग किया जाता है, रिटन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि कविताएं बनाई जाती हैं तो इसलिए उसे कंपोज किया जाता है। इसी वजह से उसमें राइम होता है, जिसको कि हिंदी में तुकांत कहते हैं। तो हम इस पोएट्री को आज आपको शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप हमें बाद में बताइएगा। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अगर समझ में नहीं आएगा, जो भी उसमें कन्फ्यूजन होगा, हम उस कन्फ्यूजन को आपको दूर करेंगे। तो अब हम लाइन टू लाइन आपको उस कविता को ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा सारांश बता देते हैं इस कविता का, कि इस कविता में जो है, जो कवित्री है ना, वो अपनी माँ के साथ उनका क्या लगाव है, क्या संबंध है, वो अपने माँ के बारे में क्या सोचती हैं, उनका प्रेम कितना है अपने माँ से, वो किस तरह से उनसे उनका लगाव है, उस बारे में बताती हैं। और वो अपने माँ के बुढ़ापे को देख करके, उनके ओल्ड एज को देख करके बड़ा दुखी होती हैं, और वो सारी चीज़ों को याद करती हैं। उन्हें एक डर सा लगता है, जैसे खो देने का डर। जैसा कि कक्षा 10 में आप लोगों ने एक बाल पोयम पढ़ा होगा, तो उस बाल पोयम में आपने पढ़ा कि एक लड़का है जो बाल से गेंद से खेल रहा है, और गेंद से खेलने के दौरान उसकी गेंद खो जाती है। तो जो वहाँ पर एक सिद्धांत है, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने का सिद्धांत, खो देने का सिद्धांत। तो जीवन में हमारे जो चीज़ें हैं ना, वो आती हैं जाती हैं, सब कुछ दुनिया में जो कुछ भी आएगा वो उसे समाप्त होना है। तो ये जीवन में क्या खो देने का सिद्धांत अगर हम समझ गए तो बहुत हद तक हमारा जीवन संतुष्ट हो जाएगा। हम उसे समझ पाएंगे कि बहुत सी चीज़ें, डियरेस्ट नियरेस्ट जो वस्तुएं हमारी, एक न एक दिन हमसे खो जाती हैं, और उसके खोने के बाद हमें अपने जीवन को किस तरह से बनाना है, किस तरह से उसे संभालना है और आगे बढ़ना है। उसी तरह आपने कक्षा 10 में एक और चैप्टर पढ़ा था, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो था, किस्सा गौतमी की कहानी। आपको पता है कि जब उसका पुत्र मर जाता है तो गौतम बुद्ध के पास जाती है और बताती है कि उसके पुत्र की जान उसकी बचा ली जाए, वो इकलौता पुत्र है। तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा था कि तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना ढूंढ के लाओ कि जिसमें किसी की मृत्यु कभी ना हुई हो। वो जाती है परेशान होकर के अपने पुत्र को बचाने की उम्मीद में, लेकिन उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जहाँ पर किसी न किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो यहाँ पर ये कहानी संबंधों के बीच है, प्रेम के बीच है, उम्र की बात है। कमला दास जो हैं वो अपने माँ की कहानी बता रही हैं, रिलेट कर रही हैं। और वो एक दिन क्या होता है, अब हम चलते हैं धीरे धीरे। वो उनकी माँ की उम्र 66 साल है, जैसा कि है 66, लगभग ओल्ड एज में है वो, सीनियर सिटीजन। तो वो बताती हैं एक दिन की कहानी कि उन्हें कैसा आभास हुआ था, क्या उन्होंने सोचा था। उसको लाइन टू लाइन हम लोग करते हैं। आते हैं अब पोएट्री पे। ओके, तो पोएट्री है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। तो ड्राइव करना, गाड़ी से जा रही हैं लोग। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, कोचीन एक जगह का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कौन सा दिन है? शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का दिन है। कहाँ जा रही हैं? कोचीन जा रही हैं। ये कोचीन क्या है भाई? प्लेस है। कोचीन नामक प्लेस पे जा रही हैं, फ्राइडे के दिन जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? ड्राइव करके जा रही हैं, कार को ड्राइव करके जा रही हैं, कार को ड्राइव करके जा रही हैं। सुबह का टाइम है, वो अपने माता के साथ जा रही हैं। आई सा माई मदर, कवित्री जो हैं, जो पोएटेस हैं, वो बता रही हैं कि उन्होंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड्स मी, जो कि कार में उनके बगल में बैठी हुई थी, वो कार चला रही थी, उनकी माँ उनके बगल में बैठी थी। वो करें कि एक सुबह थी और फ्राइडे का दिन था, और वो अपने घर से, माता पिता के घर से कोची नामक स्थान पे जा रही थी, और उनकी माँ कार में उनके बगल की सीट पर बैठी थी। डज ओपन माउथ, मतलब ऐसे जैसे आधा मुंह
खुला हुआ था, जैसे झपकी ले रही थी, नींद में ऐसे जैसे लगता है ना अधमरा सा हो जाना, उस तरह से थी। हर फेस एसन लाइक दैट, ऐसा एकदम मुरझाया हुआ, एकदम क्या कह सकते झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, इस तरह से लाइफलेस लग रहा था, जैसे ऐसे लग रहा था। आप अ कॉर्प्सिस एंड रियलाइज्ड विथ पेन, जब उन्होंने ऐसा देखा कि उनकी माँ का चेहरा एकदम जैसे मरे हुए के समान लग रहा है, एकदम लाइफलेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मृत्यु हो गई हो। और जब उन्होंने ऐसा देखा तो आप अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, उनको एक दर्द सा महसूस हुआ। लेखिका को, कवित्री को एक अचानक सा दर्द महसूस हुआ। किस बात का दर्द हुआ था उन्हें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई, कहीं ऐसा एक डर सा उनके अंदर समा सा गया। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सोन, क्यों? क्योंकि उनको एक डर था कहीं मर गई, और एक ये भी डर था, उनके मन में डर आ गया कि इनका चेहरा एकदम झुर्रियों से भरा पड़ा है, बुढ़ापा आ गया है और मैं इन्हें बहुत जल्द खो दूंगी। वो खो देने का जो डर था उनके अंदर, उस डर ने उनके अंदर एक दर्द भर दिया, पेन भर दिया, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसके बाद उन्होंने आगे की लाइन में हम लोग देखते हैं, दैट सी वाज एज ओल्ड एट सी लुक्ड बट सून। और कवित्री क्या बता रही हैं कि मेरी माँ उतनी ही उम्र की लग रही है जितना कि वो लगभग थी। यानी ऐसा कुछ नहीं था कि 66 की हैं तो कम दिख रही हैं या ज़्यादा दिख रही हैं, लगभग जितनी उम्र की थी उतनी ही उम्र की वो दिख रही थी। लुक्ड बट सून, तो उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा, उनके दिमाग में एक इस तरह का सोच आया कि वो अपनी माँ को खो देंगी, बढ़ती उम्र की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरा क्या होगा, इस तरह का उनके अंदर जो डर आया। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने उस डर को, अपने मन से, उस सोच को अपने दिमाग से दूर किया। पुट दैट थाट अवे, पुट रख दिया, दैट थाट उस सोच को, अवे दूर कर दिया, उस सोच को हटा दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और कहाँ देखा, कार के बाहर जो सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए थे, हरे भरे पेड़, यंग ट्री छोटे छोटे पेड़, हरे भरे पेड़, उन पेड़ों को देखा। उनको यंग कह रही हैं, क्यों? हरे भरे हैं, बूढ़े नहीं हुए हैं, हरे भरे हैं, इसलिए उन्हें यंग कर रही हैं, छोटे हैं। और कर स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए पेड़ तो स्थिर अवस्था में थे, लेकिन जब गाड़ी चलती है तो लगता है ना कि जैसे पेड़ भी दौड़ रहे हैं, तो वो स्प्रिंटिंग लगा उनको, ऐसे कल्पना कर रही हैं कि दौड़ते हुए पेड़ों को उन्होंने देखा। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और क्या कर रही हैं कि उन्होंने सड़क के किनारे घरों में बच्चों को देखा कि वो घरों से बाहर खुश होकर के आ रहे हैं, भाग रहे हैं, खुशियों से दौड़ रहे हैं। यानी एक तरफ उन्होंने अपनी माँ को देखा बुढ़ापे की उम्र में, एक तरफ वो बच्चों की कल्पना कर रही, देख रही हैं। यानी दोनों पक्ष को देख रही हैं कि बचपन से बुढ़ापे तक का सफ़र किस तरह है। एक तरफ आनंद है, एक तरफ दुख है। उन्हें ये लग रहा है कि अभी इनका जीवन आगे बढ़ रहा है, एक तरफ लग रहा है कि एक जीवन ख़त्म होने वाला है। इस तरफ आउट ऑफ द बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और ऐसा करते करते, इस तरह की कल्पना करते करते वो दोनों एयरपोर्ट के पास पहुंच गई। वहाँ जो सिक्योरिटी होती है एयरपोर्ट की, अंदर जाने से पहले कुछ चेक करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन्होंने उसे चेक किया। उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, उनकी माँ चली गई, थोड़ा आगे चली गई सिक्योरिटी चेकअप के बाद, और कुछ दूर पे कवित्री जो हैं वो अपनी माँ को खड़ा होकर के देख रही हैं। फिर वही चेहरा उन्हें याद आ रहा है, देख रही हैं कि झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, पीला सा चेहरा है, मुरझाया हुआ है, कहीं मैं अपनी माँ को फिर दोबारा देख पाऊँगी कि नहीं, खो देने का जो डर है उन्हें बार बार आ रहा है। आई लुक्ड अगेन एट हर, कवित्री करें ना, मैंने फिर उन्हें देखा, बार बार देखा। वैन पायल, सूखे हुए, पीले पड़े हुए, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि जाड़े में जो चाँद उगता है, रात में आता उगता है और उतना चमकीला नहीं दिखता है। जाड़े का जो चाँद होता है, कुहासे होते हैं, कोहरे होते हैं। वैज्ञानिक कारण है कि चाँद जो है बहुत चमकीला नहीं होता है जाड़े के दिनों में, तो वो अपने माँ के चेहरे की तुलना उस जाड़े के चाँद से करती हैं कि वो ऐसे ही मुरझाई हुई उद्धस जैसी लग रही हैं जैसे कि जाड़े का चाँद लगता है।
एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उन्होंने वही महसूस किया कि उनका वही जाना पहचाना जो है झुर्रियाँ हैं, जो सूखापन है, रूखापन है, वो सब उनको याद आया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, और उन्होंने फिर देखा, फिर उनके मन में वो कल्पना, डर आया माँ को खो देने का, लेकिन फिर उन्होंने उनको देखा, ऑल आई सेड वाज, और उन्होंने एक बात कही, सी यू सून अम्मा, फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी, ये बात उन्होंने कही। और लेकिन उनके अंदर एक डर था कि फिर मैं अपनी माँ से मिल पाऊँगी कि नहीं मिल पाऊँगी, क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा हो गई। ये डर बार बार उनके मन में था। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और क्या कर रही हैं, उन्होंने अपनी माँ को ये आभास नहीं होने दिया, इस आभास को कि उन्हें तकलीफ़ है उनकी माँ के जाने का, और उनको एक डर है कि कहीं वो अपनी माँ से दोबारा मिल पाएंगी कि नहीं। उन्होंने जब उनसे कहा कि सी यू सून अम्मा, और ऐसा कहते हुए वो एक झूठी सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखती हैं और मुस्कुराती हुई अपनी माँ को विदा करती हैं। तो इस तरह से ये लाइन टू लाइन हम लोगों ने कविता को सुना। अब एक बार हम आपको सिंपली हिंदी और इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। इन द प्रेजेंट पोएम द पोएटेस कमला दास एक्सप्रेसेस हर व्यू अबाउट हर मदर, अपने माँ के बारे में वो अपने विचारों को व्यक्त करती हैं। सी टोल्ड अ स्टोरी अबाउट हर मदर एंड हर सेल्फ, अपने बारे में और अपनी माँ के बारे में वो एक कहानी बताती हैं। वो बताती हैं कि वन डे बोथ आर गोइंग टू कोचिंग बाई कार, वो दोनों एक दिन कार से जा रही थी कोचिंग के लिए, तो कोचिंग नामक स्थान पे जा रही थी। इन द कार सडनली, अचानक से, द पोएटेस सा हर मदर्स फेस हु इज सिटिंग बिसाइड हर, उनकी माँ जो कि उनके सीट के बगल में बैठी हुई थी, उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को देखा। एंड फेल्ट सैड, और उन्होंने बड़ा दुखी महसूस किया। बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, बिकॉज ऑफ हर पायल फेस, उनके चेहरे को देखकर, उनके बुढ़ापे को देखकर उन्होंने एक दुख महसूस किया। सी थॉट दैट सी हैज़ अ लॉट्स ऑफ फियर अबाउट लूजिंग हर, उनको खोने के डर से उनके अंदर एक डर सा आ गया कि कहीं मैं इन्हें खो न दूँ, कहीं इनकी मृत्यु न हो जाए। एंड सडनली सी चेंज्ड हर मूड, उन्होंने अपने मूड को, इस भयानक मूड को बदला। एंड सी स्टार्टेड टू सी आउटसाइड ऑफ द कार, उन्होंने कार के बाहर देखना शुरू कर दिया। एंड सी सा लॉट्स ऑफ ट्रीज, ग्रीन ट्रीज that was sprinting, actually that was not sprinting, but the poetess compared that trees those trees are sprinting because the car was going on, that's why the trees look like that, उस तरह से पेड़ दिख रहा था कि वो चल रहा है, एक्चुअली में पेड़ तो स्थिर थे। एंड देन सी आल्सो टोल्ड अस दैट द यंग चिल्ड्रेन, the little children come out from their houses to play and run, अपने घरों से बाहर आ रहे थे खेलने के लिए, दौड़ने के लिए। and then they reached the एयरपोर्ट पे वो पहुँची। वहाँ पे उनका क्या हुआ, सिक्योरिटी चेक्स लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो भी होता है वो सब उन्होंने चेक किया। उसके बाद अगेन द पोएटेस फेल्ट दैट फियर ऑफ लूजिंग, फिर वो डर का जो अनुभव था, डर का जो भाव था उनके अंदर आया। बट सी कंट्रोल्स हर इमोशन, उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया। एंड सेड इस, और अपनी एंड सेड टू हर मदर, अपनी माँ से कहा, अम्मा सी यू सून। एंड सी स्माइल्ड and smile. Okay, this is your first chapter. I think your first chapter is completed. If there is any doubt about this chapter, you can ask me anytime, your problems, your questions, your doubt. Okay, आगे से और भी क्लासेस आपके मैं लूँगा। अभी थोड़ी सुविधा कम है, बोर्ड भी छोटा है, धीरे धीरे
आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आप क्लास को करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए टाइम निकाल पाऊँगा। और क्योंकि मुझे भी पढ़ाना पसंद है, अगर आप पढ़ेंगे आपको पसंद आएगा तो निश्चित रूप से मैं कंटिन्यू आपका क्लास लेता रहूँगा। ओके, थैंक यू।